भक्ति की शक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? आशा है आप सभी अच्छी तरह से होंगे। तो चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं कि पूर्णिमा कब है, क्यों करना चाहिए, पूर्णिमा के दिन क्या करें और क्या न करें। आषाढ़ मास आषाढ़ मास की 2025 की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहते हैं और भगवान वेद व्यास का जन्मदिन भी आज ही है। तो कब है पूर्णिमा? 10 जुलाई 2025 रात्रि के 1:40 से शुरू होकर 11 जुलाई सुबह 10 बजे पे पूर्णिमा तिथि की समाप्ति है। अब हम आज के दिन क्या करें? आज के दिन सबसे पहले तो आप पवित्र नदियों में स्नान अगर कर पाएँ तो ज़रूर करें और अगर पवित्र नदियाँ नहीं है तो उनका जल डाल के भी आप स्नान कर सकते हैं। नदी के किनारे पूजन अर्चन करें, जो है उनका दान दक्षिणा करें। उसके बाद आप सूर्य भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाएं, तुलसी की पूजा करें और अब की बार पूर्णिमा का महत्व इसलिए भी बहुत ज्यादा बढ़ गया क्योंकि बृहस्पतिवार है और बृहस्पतिवार के दिन तो श्री हरि विष्णु और माता महालक्ष्मी का विधि विधान से आप पूजा करिए। सत्यनारायण भगवान की आप कथा भी कर सकते हैं। बहुत लोग चातुर्मास का संकल्प नियम भी आज से शुरू कर सकते हैं। मतलब आज का दिन आप किसी भी मनोकामना के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी। अगर आप संतान के लिए, विवाह के लिए या किसी भी चीज़ के लिए प्रयासरत हैं और आपका कार्य नहीं हो पा रहा है, तो आप जो है लक्ष्मी नारायण की पूजा बहुत ही विधि-विधान से करें और सत्यनारायण की पूजा भी कर सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा ही रहेगा आपके लिए। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इसका मतलब कि भगवान ने भी बताया है कि गुरु ही सबसे बड़े होते हैं। सबसे पहले गुरु आपके माता-पिता होते हैं, उसके बाद आपके शिक्षक जो आपको ज्ञान देते हैं, शिक्षा देते हैं, जिसकी वजह से आप आगे बढ़ते हैं और गुरु जो धर्म का ज्ञान देते हैं, जो आपको मंत्र बताते हैं। तो आप सारे ही गुरुओं को अपने इसको प्रणाम करिए और अगर आपके पास अभी तक कोई गुरु नहीं है, तो आप भगवान कृष्ण को और भगवान शिव को भी अपना गुरु मान के उनकी पूजा कर सकते हैं। भगवान कान्हा जी हैं आपके पास, लड्डू गोपाल हैं, तो उनका अभिषेक करें और अगर आपके पास शिवलिंग है या आप मंदिर में जाके भी शिवलिंग का अभिषेक, पूजन, रुद्राभिषेक कर सकते हैं। क्योंकि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की पूजा भी विशेष मानी गई है और अगर हम शंकर भगवान की पूजा करते हैं, तो चंद्रमा की पूजा अपने आप ही हो जाती है। इसलिए विधि-विधान से शंकर जी की पूजा करें, शिवलिंग की पूजा करें और सोम सोमाय मंत्र का जाप करें। रात्रि में अगर हो सके तो आप जो है चंद्रमा को अर्घ दें, दूध और अक्षत डाल के, कच्चा दूध अक्षत जल में मिला लें, फूल मिला लें और चंद्रमा को 3 बार में अर्घ दें और धूप बत्ती जला के, दिया जला के पूजन करें। पूर्णिमा का व्रत संतान के लिए भी किया जाता है। अपने संतान के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अपनी संतान की मतलब किसी भी नौकरी या संतान की हर तरह की मनोकामना के लिए पूर्णिमा व्रत किया जाता है क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है और मन माँ से संबंधित है, इसलिए पूर्णिमा का व्रत किया जाता है। और अगर आपके गुरु हैं तो आप उनकी विधिवत पूजा करें, टीका लगाएँ, उन्हें चंदन का टीका लगाएँ, पीला रंग का उन्हें कपड़ा वगैरह जो भी आपकी जितनी भी सामर्थ है, तो उस हिसाब से आप अपने गुरु की सेवा करें, उनको उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करें। आप जो भी उन्हें ज़रूरत हो उनको आप पूरा करें और आप अपने किस ज़रूरतमंदों को भी फल, मिठाई का दान कर सकते हैं। दिए ज़रूर जलाएँ, जो है सभी पौधों के नीचे दिया जलाएँ और आप पीपल पूजा ज़रूर करें आज के दिन। दोपहर के दिन पीपल पूजा बहुत ही दोपहर मतलब 10 बजे के बाद आप कच्चे दूध से बड़े पीपल वृक्ष के नीचे जाके आप श्री हरि विष्णु और माता महालक्ष्मी का आवाहन करें और पीले धागे से उनकी 4 बार परिक्रमा लगाएँ और उनकी पूजा करें कि भगवान विष्णु आप आएँ और हमारी पूजा स्वीकार करें। हवन ज़रूर करें, अगर आप सत्यनारायण की पूजा करते हैं तो हवन तो इसमें कंपल्सरी हो ही जाता है, लेकिन अगर आप नहीं भी सत्यनारायण की पूजा करते हैं तो आप अगियारी ज़रूर करें। तिल गुड़ जला के तिल गुड़ और मतलब आप जो भी मेवा या वो भी डाल के आप अगियारी छोटी-सी अगियारी कर दें। और सबसे बड़ी बात, अगर आपके पास तुलसी की लकड़ी है, तो आप उसकी बाती बनाकर भगवान विष्णु की आरती ज़रूर करें।
एकादशी में तो हम जलाते ही हैं, लेकिन इसमें भी आप जला सकते हैं। इस तरह से आप अभिजीत मुहूर्त में पूजा करें। ये अगर आपको थोड़ी-सी भी ये जानकारी हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।